नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाया हूँ जीएस टॉपिक से रिलेटेड ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो कि जीएस पेपर 2 का पार्ट है। जीएस पेपर 2 यानी कि सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं या एसएसबी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ लेक्चरेट में ये टॉपिक आ सकता है। तो प्लीज़ इसको इन ब्रीफ मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, तो इतना तो पढ़ के जाइए, बाकी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये क्या है, इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि अभी बोडोलैंड में बोडोलैंड जो कि असम का ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे चुनाव होने वाले थे, बट ड्यू टू पेंडेमिक इसको हम क्या कर दिए, इसको स्टे कर दिया गया है। तो इसीलिए ये थोड़ा न्यूज़ में है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ काउंसिल। तो आइए जानते हैं इसको, ये क्या है। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है क्या, एज़ पर किसमें 6 शेड्यूल में। ये इसकी बात कहाँ की गई है, 6 शेड्यूल में की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 6 शेड्यूल, तो 6 शेड्यूल में जिसकी बात क्या है, एज़ पर 6 शेड्यूल में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, कौन कौन से इसमें स्टेट इन्वॉल्व हैं, वो हैं क्या, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये मोस्टली क्या है, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो वहाँ के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके बारे में उनको ही कहा गया ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, तो अब ये जो तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल काउंसिल्स कहा जाता है। तो ये 4 राज्य हैं, ये 6 शेड्यूल में आता है। ठीक है, और क्या है, देखिए 2 तरह की चीज़, एक आपका क्या है, आपका एक क्या कहते हैं ट्राइबल एरिया है, दूसरा शेड्यूल एरियाज़ है। तो दोनों में डिफरेंस है। ट्राइबल एरिया आपका आता है 6 शेड्यूल में, और जो शेड्यूल एरियाज़ है वो आता है हमारा 5th शेड्यूल में। तो दोनों की पावर भी डिफरेंट है, वो बहुत डिफरेंटली मैनेज किया है, बट लगभग रिजर्वेशन दोनों जगह दिया जाता है उस पर्टिकुलर रीजन में। उनका एक तरह से कहा जाए तो उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है, तो लोकल गवर्नमेंट बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे देखिए ट्राइबल एरियाज़ आपका किसका पार्ट है, आपका 6 शेड्यूल का पार्ट है, और शेड्यूल एरियाज़ किसका पार्ट है, 5th शेड्यूल का। इसके बारे में अगर मैं डिटेल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आऊँगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाऊंगा कि ट्राइबल एरियाज़ क्या है और शेड्यूल एरियाज़ क्या है, और ये 5th और 6th शेड्यूल को अच्छे से डीपली हम वहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये जो एरिया है इसमें क्या आती है, अब देखो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो आती है इसकी, ठीक है, ऑफ द स्टेट, तो उसमें ये फॉल करते हैं। और इसमें क्या है, इसका इसी में क्या है, इसी में बनाया गया, मेड किया गया क्या है, द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द सर्टेन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर। कुछ लेजिस्लेटिव यानी सरकार, और जुडिशियल पावर तो आप जानते हैं जहाँ पे जस्टिस की बात हो जाए वहाँ जुडिशियल पावर्स आ जाती हैं। तो अब क्या है, तो इससे क्या होता है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट provision has been made for the creation of the district council and regional council for the exercise of the certain legislative and judicial power। अब देखिए यहाँ पर हर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के पास क्या है, अपना अपना एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्या है, एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्या है। अब इसमें क्या होता है, देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें क्या है, इज़ एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट कब, एंड गवर्नर कैन मॉडिफाई, गवर्नर क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और या डिवाइड कर सकता है। ट्राइबल एरियाज़ के को लेकर किसके पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है। तो गवर्नर क्या करता है, उसकी बाउंड्रीज़ को मॉडिफाई कर सकता है या 2 अलग अलग ट्राइबल एरियाज़ में उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज़ नोटिफिकेशन और किसके थ्रू, लेकिन देखिए ये सब करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक नोटिफिकेशन भी देना पड़ेगा। अब वो नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अब वो हमारे क्या है, अब देखिए तो गवर्नर में बाय पब्लिक नोटिफिकेशन, तो गवर्नर ये सारी चीज़ें कैसे करेगा, पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू करेगा। अब उसमें क्या क्या आती है, देखिए उसमें आता है कोई भी एरिया, इंक्लूड एनी एरिया, किसी भी एरिया को इंक्लूड कर सकता है, एक्सक्लूड भी कर सकता है, और नया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट कर सकता है। गवर्नर के पास पावर है ये, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट भी कर सकता है, कोई नया एरिया जोड़ भी सकता है, और कोई एरिया उसको हटा भी सकता है उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से। और क्या करता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है, बढ़ा सकता है एरिया ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। इंक्रीज़ वही मतलब एक्सक्लूड इंक्लूड से इंक्रीज़ ही होगा, और डिमिनिश भी कर सकता है, जब एक्सक्लूड करेगा तो डिमिनिश हो जाएगा।
और आफ्टर द नेम एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और किसी अल्टर मतलब चेंज, तो किसी भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है और डिफाइन कर सकता है बाउंड्रीज ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। एक ही बात को कई बार कहा गया है इसमें। बेसिकली क्या है, जितना भी अल्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रूल बनेगा, कोई भी पावर है, वो किसके पास है, गवर्नर के पास है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल्स। अब कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है, देयर शैल बी कितने, अब देखिए इसमें रीजनल, अब क्या बोला, देयर शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनॉमस, हर ऑटोनॉमस इस डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होगा, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा जिसमें 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, ठीक है। और उनमें 30 में से जो होंगे, 30 में से 4 लोग, कितने लोग, 4 लोग किसके द्वारा नॉमिनेट किया है, गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। सभी जो 30 हैं, 30 में से 26 इलेक्ट होकर आएंगे, और जो 4 लोग हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, गवर्नर नॉमिनेट करेगा। और जो बाकी 26 लोग हैं वो कैसे, एडल्ट सरफराज या एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको कहते हैं, 18 साल के ऊपर लोग, जो भी लोग हैं वो वोट देकर उनको इलेक्ट करेंगे, वो इलेक्टेड मेंबर होंगे। इसके बाद क्या आता है, और क्या, देयर शेल बी ए सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच एरियाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑटोनॉमस रीजन। और क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, सबके लिए एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होगा। जो रीजनल काउंसिल होगी वो सबके लिए क्या होगी, सेपरेट होगी। कौन, किसके लिए, ऑटोनॉमस रीजन के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में क्या होगा, थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं। तो जितना भी हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ईच डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ईच रीजनल काउंसिल, ठीक है, दो अलग है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल, उस पर्टिकुलर उनको मिला के एक रीजन बना दिया तो उसका एक रीजनल काउंसिल बनता है, ठीक है। तो रीजनल काउंसिल शेल ए बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, क्या होगा, बॉडी होगा कॉर्पोरेट, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, आदान प्रदान होगा, पावर एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में आता है। और बाय द नेम रिस्पेक्टिवली, और किस नेम से करेंगे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नेम से, अपना नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एंड द रीजनल काउंसिल, जिस ऑन नेम ऑफ रीजन, जिस नाम से वो रीजन जाना जाता है उसके नाम से उनका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। उसके बाद कहता है शेल हैव परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, और उनका क्या होगा, परपेचुअल सक्सेशन होगा और एक कॉमन सील होगा। एंड शेल बी सेड नेम सू अंदे स्वेड, तो क्या होगा, सेड नेम ऑफ, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, अब ये किसका है, अब देखिए जो ये टॉपिक उछला है क्योंकि अभी रिसेंटली एक 125th अमेंडमेंट बिल आया था, तो उसमें 125th अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड कुछ इसमें चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ों का डिस्कशन है यहाँ पर। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा 125th अमेंडमेंट बिल कहता है कि इट सीक्स टू इंक्रीज द फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स। कितनी, 10 ऑटोनॉमस काउंसिल का क्या क्या बढ़ाने की बात हो रही है, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर की बढ़ाने की बात की गई है इस अमेंडमेंट में, ठीक है। इन द 6 शेड्यूल एरियाज, सिर्फ ट्राइबल एरियाज़ की बात की गई है, शेड्यूल एरियाज़ की बात नहीं की गई है। और किस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की गई है। 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स जो वहाँ की हैं उनका क्या क्या बढ़ाना है, उनका फाइनेंशियल और एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाने की बात की गई है। और ये अमेंडमेंट और क्या पड़ा है, द इलेक्टेड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल, जो इलेक्टेड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल्स है वो क्या करेगी, वो डेमोक्रेसी को इंश्योर करेगी एंड ग्रास रूट लेवल, कहाँ पर, कि वो जड़ के लेवल पर डेमोक्रेसी प्रॉपर है या नहीं है, ये तो नहीं कोई किसी को दबा रहा है, ये कौन इंश्योर करेगा, इलेक्टेड विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल। अब इसमें पावर की बात, अब पावर के बारे में डिस्कशन किया है, तो विलेज काउंसिल विल हैव एम्पावर्ड, अब जो विलेज काउंसिल है उसको विल बी एम्पावर्ड, उसको एम्पावर किया गया है क्या करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल जस्टिस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो किसके लिए, इंक्लूड दोज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड
लैंड इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो इनसे रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो उसकी पावर अब किसके पास आ गई है, विलेज काउंसिल के पास आ गई है, ठीक है। और रिफॉर्म जितना भी माइनर इरिगेशन हो गया, माइनर छोटे इरिगेशन हो गया, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री रूल, इससे रिलेटेड जो भी कानून बनाने वाले हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, तो ये सारे कानून कौन बनाएगा, विलेज काउंसिल बनाएगी। तो जो विलेज की काउंसिल होगी वो बना सकती है, उसको ये पावर दी गई है 125th इसमें अमेंडमेंट बिल में। उसके बाद क्या है, द फाइनेंस कमीशन। अब जो इसमें फाइनेंस कमीशन में क्या है मैंडेट, फाइनेंस कमीशन में मैंडेट किया है और रिकमेंड किया है डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स टू देम। तो क्या जो फाइनेंशियल रिसोर्स है किसको डिवोल्यूशन किया जाएगा, इसका रिकमेंडेशन किसने, फाइनेंस कमीशन ने किया है। अब फाइनेंस में क्या होगा, जो इतने भी ऑटोनोमस काउंसिल हैं अब वो डिपेंड होंगे किस पे, ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। मतलब जब तक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज उनको फाइनेंस या फाइनेंशियली हेल्प या फाइनेंशियली जो भी अमाउंट उनको एश्योर नहीं करेगा तब तक वो नहीं करे। पहले क्या था, पहले वहाँ से टैक्स लेते थे, उसका यूज़ खुद करते थे। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, पैसा उनके पास आएगा, फिर वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको काउंसिल्स को देगी टू देम, ठीक है। ये हो गया किसी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट के लिए पहले क्या था कि वो खुद ही से टैक्स लेकर करते, अब ये इसके लिए क्या है, इसके लिए उनको फंड कहाँ से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा। तो इसमें फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। अब रिजर्वेशन, क्योंकि जब भी ये शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ और शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात होती है तो यहाँ पे मेनली रोल प्ले करता है वो है रिजर्वेशन। तो कुछ तो बात हुई होगी रिजर्वेशन। तो अब रिजर्वेशन के लिए क्या बोला है कि 1/3, क्या बात की गई है, 1/3, मतलब अगर 3 सीट हैं तो 1 सीट किसकी होगी, रिजर्व फॉर वुमेन, वुमेन के लिए रिजर्व करी जाएगी इन अ विलेज म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। मतलब जो विलेज में म्यूनिसिपल काउंसिल होगी उसमें 1 सीट किसकी होगी, महिला की होगी, ठीक है। इन द 6 शेड्यूल एरियाज ऑफ असम, ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा आफ्टर द अमेंडमेंट इज़ अप्रूवल। मतलब अगर जब ये अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगा तो ये सारे चेंजेस होंगे। उसके बाद आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अगर आपके पास वक्त हो मैं तो कहूँगा प्लीज़ इसको करिए, और करके रखेंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगा। जैसे कि आप व्हाट इज़ एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। हु कॉन्स्टिट्यूट्स देम, कौन बनाता है, इसको आप गूगल करिए, ठीक है। पावर एंड रूल्स क्या है वो भी एक्सप्लेन किया है अभी रिसेंटली। और व्हाट आर रीजनल काउंसिल, अब ये रीजनल काउंसिल्स क्या होते हैं, और मैं इस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि पहले बट आपके कमेंट्स जब मिलेंगे उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।